नमस्कार, मैं खुशी कुमारी और आप देख रहे हैं मथुरा खबरिया। चलिए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राजपूत शासक राणा संगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी माहौल गर्मा गया है, जिसको लेकर आज होली गेट चौराहा पर राज्यसभा सांसद का पुतला दहन किया गया। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की राजपूत शासक राणा संगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर सियासी माहौल गर्मा गया है। सांसद के बयान पर मंगलवार को मथुरा में सैकड़ों लोगों ने महाराणा प्रताप होली गेट चौराहा, मंडी चौराहा पर पुतला दहन कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। राज्यसभा सदस्य सुमन की टिप्पणी पर सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। करणी सेना एवं क्षत्रिय महासभा ने संयुक्त रूप से रामजी लाल सुमन का पुतला दहन कर आक्रोश समाज प्रकट किया। रामजी लाल सुमन ने अमर्यादित बयान देकर समस्त क्षत्रिय समाज का घोर अपमान किया है, जबकि क्षत्रियों ने हमेशा अग्रणी भूमिका में देश के लिए हमेशा बलिदान देकर देश व समाज का सम्मान हमेशा रखा है। पुतला दहन में मुख्य रूप से कुंवर नरेंद्र सिंह ब्रज मंडल क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष, करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर दिनेश तरकर आदि लोग मौजूद रहे। शिवानी देखो मैं पता है आज ये पुतला दहन किया है। जी क्यों किया है, क्या कारण है? ये आप लोगों को भी सब मालूम है क्यों किया है। रामजी लाल सुमन जो कि एक जिम्मेदार पद पर रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, उन्होंने राज्यसभा में खड़े होके बाबर इब्राहिम लोदी को लड़ाने के लिए राणा सांगा ने बुलाया। हो सकता है सच्चाई हो तो एक आताताई को बुला के एक आताताई को मरवाने के लिए अगर उन्होंने बुला लिया तो ये तो बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। कांटे से कांटा निकालने का काम क्या है? क्या बाबर की लड़ाई राणा सांगा से नहीं हुई? क्या महाराणा प्रताप का संघर्ष और जीवन पूरा अकबर से लड़ते हुए नहीं बीता? क्या उनके बच्चों ने घास की रोटी नहीं खाई? कैसे इतिहास के पन्नों को पलटने की बात अखिलेश जी कह रहे हैं? मैं निरंतर उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो अखिलेश जी का नुकसान कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का, इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात क्यों आ रही है? अरे आज वर्तमान स्थिति पे 21वीं सदी में क्यों नहीं सरकार बात कर रही है? क्यों नहीं जनप्रतिनिधि पार्लियामेंट में खड़े होकर बेरोजगार नौकरियों के लिए बात करते हैं? क्यों नहीं ये मुद्रास्फीति की बात करते हैं? हमारा रुपया कहाँ गिरता जा रहा है, डॉलर कहाँ पहुँच गया? मैं आज से कुछ वर्षों पहले अमेरिका गया था तो 55 या 56 रुपये डॉलर था, आज 85 रुपये डॉलर। तो उस और ध्यान देना चाहिए, हमारी बेरोजगारी की ओर ध्यान देना चाहिए, तरक्की कैसे देश करे उस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई की ओर ध्यान देना चाहिए। आज उस पर इशुओं पे कोई जनप्रतिनिधि बात नहीं कर रहा है। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनसे क्या लेना देना है? इतिहास के पन्ने में रखे रहने दीजिए। कोई भी महापुरुष हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जात का हो, किसी वर्ग का हो, हम अहिल्याबाई को माल्यार्पण करने नहीं जाते, अवंतिका बाई को माल्यार्पण करने नहीं जाते? क्या हमारी वो बिरादरी की है? रानी लक्ष्मीबाई को गौरव से नहीं लेते? क्या पृथ्वीराज चौहान या अमर सिंह राठौर का नाम हम नहीं लेते, उनको पूछते नहीं है? ये गौरव है, हमारे इतिहास है, ये गवाह है। क्या गीता या रामायण या वाल्मीकि ने रखी है रामायण, क्या उसको हम जला देते हैं चूंकि वो वाल्मीकि था इसलिए जलाते हैं? एक विद्वान था। तो इसलिए सोच समझ के लोगों को बयान देना चाहिए, वो अपने शब्दों को वापस ले लें, नहीं तो मथुरा में ही नहीं पूरे भारत में आग लग चुकी है। राजस्थान की महिलाएं खड़ी हो गई हैं, वीरांगनाएं। राजस्थान की जोधाबाई का नाम सुना है आपने? हैं वो और क्या भवानी का नाम सुना है? कितनी महिलाओं ने अग्नि में प्रज्वलित होकर अपना जीवन दान दे दिया था, आधीनता मुसलमान के आगे स्वीकार नहीं की। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो आज वो दिन कहाँ गए? आज खून पानी हो गया, क्षत्रियों का खून पानी हो गया। डीएम को ज्ञापन देने से उनकी जान नहीं बचेगी। उनके संग कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए इन लोगों। मैं फिर भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के हित में, इंडिया गठबंधन के हित में वो अपने शब्दों को वापस लें और ये कहें कि हाँ मुझसे गलती हुई। मैं किसी भी जाति विशेष के बारे में, वीर शिरोमणि थे राणा सांगा, जिसका शरीर में 84 घाव हो। मैंने अभी पैर में ऑपरेशन कराया है, मुझे 4 दिन चलने में कितना कष्ट हुआ ये मैं ही जानता हूँ। तो उस व्यक्ति का जिसके शरीर में 84-87 घाव हों और वो अपने जीवन काट रहा हो शान और शौकत से, उस आदमी की आप आलोचना कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम किसी बिरादरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अम्बेडकर जी को हम पूछते हैं
अंबेडकर जी महान वक्ता थे, उनने संविधान के निर्माता थे, तो फिर आज हम उनको क्यों सम्मान से देख रहे हैं? क्योंकि वो बदनाम थे। इसलिए मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से फिर अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपने शब्दों को वापस ले लें, तो हम उनको गले से लगाएंगे। वरना वो, मैंने कल भी शिवानी जी ने मेरा लिया था इंटरव्यू, मैंने कहा था जूतों की माला तैयार है, जहाँ भी जिस पटल पे भी रामजी लाल सुमन मिल जाएंगे, अगर वो जब तक माफी नहीं मांगे, नरेंद्र सिंह उनको जूतों की माला पहनाए।